बचपन से हमें रैबिट और टर्टल की कहानी सुनाई जाती है कि कैसे रैबिट बहुत तेज़ होने के बावजूद भी रेस के बीच में सो जाता है और टॉर्टोइज अपना धीरे धीरे चलता चला जाता है और फिनिश लाइन तक पहुंचता है। तो इस स्टोरी में टर्टल को विनर की तरह और रैबिट को लूज़र की तरह डिपिक्ट किया जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग ऑन द टर्फ रैबिट ने सबसे बड़ी गलती क्या की? तो रैबिट ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने अपनी पोजीशन की प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, या कहें तो उस रेस में प्रॉफिट बुकिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। यानी 2/3 डिस्टेंस कवर करके रैबिट सो गया और टर्टल फुल डिस्टेंस यानी रैबिट से केवल 1/3 ज़्यादा कवर करके जीता माना गया। दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं था। तो आपके चार्ट्स कभी रैबिट की तरह बिहेव करेंगे और कभी टॉर्टोइज की तरह, और दोनों केसेस में आपका अप्रोच उनसे डील करने का डिफरेंट होगा। यही एसेंस है करेक्ट ट्रेड मैनेजमेंट का, जो आज हम कवर करेंगे इन दिस 9th वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑन इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग। पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट और कुछ एग्जिट टेक्निक्स देखी थी, और उसी डिस्कशन को अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So we have already covered the management of reversal trades in the last video. आज हम देखेंगे कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। कंटिन्यूएशन यानी बुलिश टेरिटरी में बुलिश ट्रेड, बेरिश टेरिटरी में बेरिश ट्रेड। सीपीआर के ऊपर बुलिश टेरिटरी, सीपीआर के नीचे बेरिश टेरिटरी, सीपीआर के अंदर नो ट्रेड टेरिटरी। कंटिन्यूएशन ट्रेड्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली 3 टाइप्स में: एलियन कैंडल कंटिन्यूएशन, नेटिव कैंडल कंटिन्यूएशन, या फिर सीपीआर ब्रेकआउट। और नेटिव कैंडल कंटिन्यूएशन को फिर फर्दर इधर या यहीं से कंटिन्यू कर जाए तो इसे ओपन ड्राइव कहते हैं, या फिर ये एक पुल बैक ट्रेड हो सकता है। ये पुल बैक अगर सीपीआर तक पहुंचता है तो फिर इसको एक सीपीआर रिजेक्शन ट्रेड भी कह सकते हैं। ये सब एनसीसी के ही पार्ट्स में मानता हूँ। तो इन सब की डेफिनेशन, डिटेल, ये सब ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। आज हम देखेंगे ट्रेड मैनेजमेंट, एसीसी, एनसीसी पुलबैक और सीपीआर ब्रेकआउट ट्रेड्स का। जैसे कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि रिवर्सल ट्रेड्स में हमारा आरआर कैप्ड होता है क्योंकि सीपीआर बीच में आ जाता है। पर यहाँ कंटिन्यूएशन ट्रेड्स में प्राइस थ्योरेटिकली कहीं तक भी जा सकता है, ऑल्दो 4th या 5th पिवट के बाद में प्रैक्टिकली ज़्यादा फर्दर कोई पोटेंशियल इतना नहीं रहता है। तो हमारा अप्रोच इस ट्रेंड को जितना हो सके उतना कैप्चर करने का होना चाहिए। इसलिए इस तरह के ट्रेड्स में मैं 2 पार्ट्स की जगह 3 पार्ट्स में यानी 1/3 में प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि हम प्राइस को 3 पिवट्स तक जाने का मौका दे रहे हैं। एक एग्जांपल, ये 26 दिसंबर का बहुत ही टेक्स्ट बुक डे था ये। इसमें निफ्टी में एक एलियन कैंडल कंटिन्यूएशन ट्रेड हमें दिखाई दे रहा है और ये हमारा ट्रेड प्लान रहता है। अब द मोमेंट यू क्लासिफाई द एंट्री यू हैव टेकन, इट्स ट्रेड मैनेजमेंट अपीयर्स ऑटोमेटिकली बिफोर यू। तो कंटिन्यूएशन ट्रेड है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भाई 3 पार्ट्स में इसको बुक करूँगा। मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए आप 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। ये ना कोई रिकमेंडेशन है ना कोई रियल सिनेरियो है, ये जस्ट मैथमेटिकली एक सिंपल एग्जांपल है इसको समझने का। तो अब आप यहाँ कहते हैं कि भाई अब फर्स्ट लॉट में फर्स्ट जो पिवट आएगा S2 वहाँ पर बुक कर लूँगा। सेकंड यानी कि 1/3 पोजीशन यहाँ बुक कर ली, अनदर 1/3 पोजीशन अगले पिवट पर बुक कर लूँगा, और लास्ट जो 1/3 रहेगा उसको मैं ट्रेल करूँगा इन वीकनेस टिल सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस कम्स, और उसमें मैं जितना भी मुझे अगर फर्दर वो देता जाता है आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग इट। तो एक बहुत ही बेसिक सा ये ट्रेड मैनेजमेंट का एक बेसिक सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो जाता है कि 3 पार्ट्स में कैसे हमें इसे ट्रेल करना है। अब इसके आगे यहाँ अगला जो बात हमें समझनी है उससे पहले ये देखिए कि यहाँ पर 2 दिनों का
प्राइस एक्शन दिखाया गया है। एक दिन ये है और एक दिन ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों चार्ट्स में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगे? भाई दोनों ही कंटिन्यूएशन मूव्स हैं, यहाँ CPR से और R3 तक ही जा रहे हैं दोनों। और ऐसा भी नहीं है कि ये चॉपी है, दोनों प्रिटी लीनियर और वेल ट्रेडेबल मूव्स हैं। जितने भी स्विंग लोज हैं वो यहाँ सब डिफेंड हो रहे हैं। तो फिर इनमें अंतर क्या है? तो अगर आप सही जवाब देते हैं तो वो ये होगा कि जो पहला चार्ट है इसमें अर्जेंसी है, दूसरे में नहीं है। ये कैसे डिफाइन किया अर्जेंसी को यहाँ पर आपने? अगर मान लीजिए ये एंड की जो 4-5 कैंडल्स हैं, अगर यहाँ तक, इन्हें मैं यहाँ से हटा दूँ और ये एंड की 4-5 कैंडल्स इन्हें हटा दूँ, तो अब आप बताइए कौन से प्राइस एक्शन में अर्जेंसी है? क्या अभी भी दोनों डिफरेंट हैं, या एंड के 4-5 कैंडल्स में ऐसा कुछ था जो इन्हें डिफरेंट बना रहा था? तो पिवट मेथडोलॉजी की ब्यूटी ये है कि ये इट अलाउज अस टू डिफाइन कंसेप्ट्स दैट अदरवाइज स्टे एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि आपको जो बात पता है, सही पता है, पर उसे शब्दों में आप कह नहीं पा रहे, वो पिवट्स की हेल्प से हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पिवट से और दूसरे पिवट तक पहुंचने में प्राइस ने कितना समय लिया, इस बेसिस पर हम कंटिन्यूएशन ट्रेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं फास्ट ट्रेंड और स्लो ट्रेंड में। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी, अब अनटिल और अनलेस दोनों पिवट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बिल्कुल ये यहीं पर है, तो उस तरह के सिनेरियोज को इग्नोर करते हुए कॉमनली यूजुअली, तो जब एक पिवट से दूसरे पिवट तक पहुंचने में प्राइस लगभग आधा घंटा या उससे कम समय लेता है, अभी आधा घंटा 20 मिनट, 25 मिनट, 30-35 मिनट, में भी इवन 40 मिनट भी कभी कभी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं फास्ट ट्रेंड, और जिसे आप कहते हैं अर्जेंसी। और जब R2 से यहाँ पर R3 तक जाने में यहाँ कितनी सारी कैंडल्स बनी, लगभग मैं समझता हूँ 12-14 कैंडल्स हैं, और यहाँ R2 से R3 तक पहुँचने में केवल 5 कैंडल्स, यानी कि एक कैंडल 5 मिनट के चार्ट की है तो 25 मिनट। तो ये एक फास्ट ट्रेंड है, ये एक स्लो ट्रेंड है, ये अर्जेंसी है, यहाँ अर्जेंसी नहीं है। ये हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों तरह के ट्रेंड्स का ट्रेड मैनेजमेंट अलग अलग होता है। तो इसका एग्जांपल जो भी हम चार्ट पर देख रहे थे, अब इसमें यहाँ से प्राइस आगे कमेंस करता है और देखिए S1 से S2 तक पहुँचने में केवल ये 5 कैंडल यानी कि 25 मिनट का समय लेता है। तो ये एक फास्ट ट्रेंड है। इसके आगे अब S2 और S3 के बीच का गैप अक्सर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 एंड S3 एंड S4। तो यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैंने यहाँ पर ये मिड पिवट टर्न ऑन कर लिया है। अब इसके आगे जो मूव होती है इसमें ये बहुत देर तक तो S2 को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर अब ये S2 से नीचे आ गया है और अब देखिए कितना टाइम लेता है S3 तक यहाँ पहुँच, S2.5 तक यहाँ पहुँचता है। तो इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 23 बार्स लिए, यानी कि लगभग 2 घंटे का समय। तो ये जो मूव थी ये एक स्लो मूव है और ये जो थी ये एक फास्ट मूव है। ये एक फास्ट ट्रेंड है अर्जेंसी वाला और ये एक स्लो ट्रेंड है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो मुझे आंखों से भी दिख रहा है कि ये बहुत टाइम लग रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ये बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है। लेकिन इसको एक ऑब्जेक्टिव वे में क्लासिफाई करने के लिए मैंने ये क्राइटेरिया सेट किया है कि ये आधे घंटे के अंदर, अगर यहाँ से यहाँ भी आधे घंटे के अंदर ही आ जाता है ये, तो ये भी एक फास्ट मूव कहलाती। तो इसमें ट्रेड मैनेजमेंट डिफर ऐसे करता है कि जब भी एक फास्ट मूव मिलती है तो आपका ओरिजिनल प्लान तो ये था कि मैं 1/3 बुक करूँगा, लेकिन जब फास्ट मूव मिलती है तो वहाँ पर आपको 2/3 पोजीशन बुक करनी चाहिए और बाकी 1/3 पोजीशन या तो आप अगले पिवट पर या वीकनेस में जैसे भी करें। लेकिन फास्ट मूव्स में ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडाइसेस में
बैक टू बैक बहुत फास्ट मूव्स मिलना अनकॉमन होता है। जब एक बार ये रैबिट की तरह भाग लेता है तो फिर बाकी दिन इसकी इट हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लीपिंग और मूविंग स्लोली फॉर रेस्ट ऑफ द डे। अब इसके आगे और एक चीज़ आती है जिसको समझना ज़रूरी है, वो होता है डिसाइसिव एग्जिट। बड़े ट्रेंड्स में लास्ट पोजीशन को मूविंग एवरेज से ट्रेल करना और वीकनेस में सेल करना एक वैलिड एग्जिट टेक्निक है। तो यहाँ पर हम 10 मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं इस लास्ट पोजीशन को ट्रेल करने के लिए, और हम तब एग्जिट करते हैं जब प्राइस एक डिसाइसिव एग्जिट देता है बियॉन्ड द 10 मूविंग एवरेज 10 EMA। अब ये डिसाइसिव एग्जिट क्या होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ये कंसेप्ट सबसे पहले मैंने सीखा था गिल मोरेलिस की बुक इन द ट्रेडिंग कॉकपिट विद द ओ'नील डिसाइपल्स में। ट्रेडिंग की जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनमें से गिल मोरेलिस की बुक्स कमाल की हैं। एवरी ट्रेडर मस्ट रीड दीज बुक्स। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि टेंडेंसी है प्राइस की टू ब्रीफली मूव बियॉन्ड अ मूविंग एवरेज, मतलब थोड़ा सा उसके नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर चला जाएगा, फिर थोड़ा सा उसके नीचे आ जाएगा। इस फिनोमिनन को ये कहते हैं पोरोसिटी। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं जो कहते हैं रिस्पेक्ट, यानी कि प्राइस किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो रिस्पेक्ट होती है ये, प्राइस यहाँ से आया और यहाँ से बाउंस कर गया, यहाँ से आया यहाँ से बाउंस कर गया, ये है रिस्पेक्ट। टच एंड गो रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर वो रीच और रिएक्ट कर रहा है, बहुत बार 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 वहीं आ जा रहा है, उसको अंडरकट भी कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, बहुत चिपक के चल रहा है मूविंग एवरेज से, तो ये पोरोसिटी है। तो जिस मूविंग एवरेज के अराउंड उसकी पोरोसिटी है वही उपयुक्त मूविंग एवरेज है उसे ट्रेल करने के लिए। और मेरे एक्सपीरियंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोस्टली ये जो 10 EMA है ये वो मूविंग एवरेज होता है। तो इस बुक के हिसाब से ये इसी बुक का एक सेंटेंस है, इन ऑर्डर फॉर द प्राइस टू वायलेट द 10-day मूविंग एवरेज इट मस्ट मूव बिलो द इंट्राडे लो ऑफ द फर्स्ट डे इट क्लोज्ड बीनीथ द 10-day मूविंग एवरेज। इस बात का क्या मतलब है, तो जब भी ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर सिर्फ उसको क्लोज नहीं होता है, सिर्फ नीचे तक विक आती है, तो उसका तो कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है तो उस कैंडल का जो लो है, अगर वो लो ब्रीच हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये डिसाइसिव एग्जिट है। जैसे आप यहाँ देखिए 10 के नीचे क्लोज होता है लेकिन ये इसके लो को ब्रीच नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर ये ब्रीच करता है और यहाँ पर आपको ये एक डिसाइसिव एग्जिट मानी जा सकती है। उसी तरह से ये बड़ी कैंडल इसके लो को ऑब्वियसली यहाँ ब्रीच कर ही रहा है, दिस इज़ अ मच मोर डिसाइसिव एग्जिट देन दिस। वो ये माइनर डिफरेंस भी हम आगे चल के अभी देखते हैं। चार्ट पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये 10-day मूविंग एवरेज है। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जा रहा है, नीचे आ रहा है, कितनी बार इसको अंडरकट कर रहा है और इससे फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये फिनोमिनन है पोरोसिटी का। ये जो डिसाइसिव एग्जिट अभी हमने देखा ये सब बात है थ्योरी की। रियल टाइम में मूविंग एवरेज से ट्रेल करना अक्सर इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है जितना बुक्स में दिखाया जाता है। और दूसरा, इसमें आपको हर कैंडल पर हर कैंडल के क्लोज पर नज़र रखने की ज़रूरत भी होती है कि वो मूविंग एवरेज के बियॉन्ड क्लोज कर रही है या नहीं। तो कई जगह आपको लगेगा कि ये इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें डिसाइसिव एग्जिट दे रहा है। इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक सीधा सीधा तरीका ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बॉडीड कैंडल मिले। ये ऐसी डोजी कैंडल नहीं होनी चाहिए, एक बॉडीड कैंडल होने, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, एक बॉडीड कैंडल जो 10 मूविंग एवरेज के बियॉन्ड, अब ये शॉर्ट ट्रेड है तो इसमें अगर इसके बियॉन्ड इसके ऊपर क्लोज होती है तो उसको हम मानेंगे एक ट्रिगर कैंडल कि जिसका के हाई अगर ब्रीच हो जाए तो हम कहेंगे कि डिसाइसिव एग्जिट है। तो यहाँ पर ये कैंडल है। इसका एक और सीधा सादा तरीका ये है कि जितना आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अब यहाँ पर बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं कि हाँ ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है,
अगर कोई एल्गोरिदम होगा तो एल्गो यहाँ पर ब्रीच ले लेगा, क्योंकि थियोरेटिकली इट हैज़ क्लोज्ड अबव द 10। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है। तो जहाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, बहुत बारीकी से देखना पड़ रहा है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा है। फिर जहाँ आपको कोई डाउट ही ना रहे मन में, ये यहाँ कोई डाउट ही नहीं है, इट इज़ क्लोज्ड। ये इतनी, इस पूरी कैंडल की जो रेंज है, उसका जो बॉडी है, उसका मोस्टली 2/3 से भी ज़्यादा 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये इसका हाई जब ब्रीच होगा तब मैं कहूँगा कि हाँ, ये वाकई में डिसाइसिव एग्जिट है। इसमें थोड़ा डिस्क्रिशन है, और आपका और मेरा कभी कभी इसमें डिफ़र हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक बहुत ही क्लियरली ये एग्जिट ना मिल रही है, उसको कभी भी हम डिसाइसिव एग्जिट नहीं कहते। तो ये बात हो गई प्रॉफिट बुकिंग की। तो अब तक जो मोटा मोटा जो समझ पाए हम लोग, वो ये है कि हम 3 पार्ट्स में कंटिन्यूएशन ट्रेड्स की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, 1/3 एट ईच पिवट, और जो लास्ट 1/3 है उसको हम वीकनेस में सेल करते हैं यूजिंग अ डिसाइसिव एग्जिट बियॉन्ड द 10 मूविंग एवरेज। ये तो बात है प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है। तो वो कैसे करना है? तो उसका जो सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि आप स्विंग हाई या स्विंग लो के बेसिस पर उसे कर लीजिए। जैसे अब यहाँ पर ये स्विंग हाई बन गया, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ले आए। फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट स्विंग हाई बना तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया। फिर थर्ड स्विंग हाई बना तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया। अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले गए। ये कभी कभी बहुत क्लियर इस तरह के स्विंग हाइज नहीं मिलते हैं, और रियल टाइम में ये जब कुछ हो चुका है तब यहाँ पर बहुत इजी है ये कहना कि देखो ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था। लेकिन जब आप ड्यूरिंग एक्टिव ट्रेडिंग जब आप देखेंगे तो मे बी आपको ये भी एक स्विंग हाई लगेगा। ये भी यहाँ से ऊपर गया प्राइस, और फिर 2-3 कैंडल नीचे बनी, आपने कहा ये स्विंग हाई है, और आपको यहाँ ब्रीच मिल गया, और आप उस पूरे ट्रेड से बाहर हो गए ब्रेक इवन पर, जहाँ आप एक अच्छा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकलते। तो ये स्विंग हाई जब बहुत ही ऑब्वियस हूँ या बन चुके हूँ तब इनको यूज़ मैं करता हूँ। अदरवाइज इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके लिए आप यहाँ पर अगर इस सेक्शन में जाएं तो ऊपर ही यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट का ये टूल मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वहाँ पर कीजिए एक क्लिक, और फिर दूसरी क्लिक कीजिए प्राइस कहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक। मान लीजिए प्राइस यहाँ तक पहुँचा है, अगर अभी हम इस लेवल पर हैं तो यहाँ पर जो लेवल मैं यूज़ करता हूँ वो है 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। ये बेसिकली जब हम ट्रेल कर रहे हैं और हम एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो आई एम विलिंग टू गिव बैक दिस मच। अगर ये यहाँ से पुल बैक भी करता है तो ये वो लेवल है जिसका हार्ड स्टॉप मेरे सिस्टम में रहेगा। और जैसे जैसे प्राइस आगे फर्दर प्रोसीड करता जाएगा और नीचे के लेवल्स तक आता जाएगा, अब ये प्राइस यहाँ तक आ गया, तो अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आया, अब ये मेरा स्टॉप लॉस नीचे इतना ट्रेल हो गया। इसकी क्या ज़रूरत है? मान लीजिए अब जब हम 10 से ट्रेल कर ही रहे हैं तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत यह है कि मान लीजिए एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये बन गई और आप बैठे रहे कि मैं तो 10 के ऊपर जब क्लोज होगा, उसका जब हाई ब्रीच होगा तब जाकर मैं एग्जिट करूंगा। ये तो एक ही कैंडल में आपका जो प्रॉफिट है इट हैज़ टर्न इनटू अ बिग लॉस। तो इस तरह के इवेंचुअलिटी से बचाने के लिए ये हार्ड स्टॉप हमारे सिस्टम में रहना चाहिए कि इसके बियॉन्ड तो बैठना ही नहीं है, ये तो एक हार्ड स्टॉप है। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कभी हो गया तो इट्स इस तरह की चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है। और एक इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, यानी सुबह से लेकर के और ये 12, 12:15, 12:30 बजे तक का जो टाइम होता है, इसमें मैं ज़्यादा रूम देना चाहता हूँ प्राइस को। मैं चाहता हूँ कि प्राइस जितना यहाँ पर उसको एक्टिविटीज़ करनी है इस लेवल के नीचे करे, तो मैं इतना बड़ा जो पोर्शन है उसको मूव करने के लिए देता हूँ। लेकिन जैसे दिन बीतता जाता है, दिन ख़त्म हो रहा है, तो सेकंड हाफ में
मेरी टॉलरेंस इतनी नहीं रहती है, मैं चाहता हूँ कि अब वक्त नहीं है, अब इफ़ इट हैज़ टू मूव इन दिस डायरेक्शन इट बेटर मूव फास्ट, तो तब मैं कम रूम देना चाहता हूँ। तो सेकंड हाफ में मैं 0.382 फिबोनाची जो है ये लेवल को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, और सेकंड हाफ को मैं 0.382 से ट्रेल करता हूँ। तो अगर इस तरह की कैंडल बन जाती है, तो पहले जहाँ हम यहाँ एग्जिट कर रहे थे, अब हार्ड स्टॉप हमारा ये है सिस्टम में फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द डे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइस को ब्रेक इवन पर कब लाना है। तो इसका आंसर ये है कि जब तक हमें 1 आवर का प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तब तक हम प्राइस को हटाएंगे ही नहीं। जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल है वो ओरिजिनल लेवल हम वही रखेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए, ये जो लेवल है ये 1 आवर है। तो द मोमेंट द प्राइस रीचेज 1 आवर, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ले आते हैं हाफ ब्रेक इवन पर, यानी कि 0.5 आवर पर। तो जो स्टॉप लॉस यहाँ था हमारा, इस लेवल पर था, उसको हम ले आते हैं यहाँ पर लगभग 0.5 आवर पर। और जैसे फिर प्राइस फर्दर मूव करता है और 1 आवर या उसके बियॉन्ड जहाँ भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो 1.5 2 आवर या जहाँ भी आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, एक बार आपने कर लिया फर्स्ट पोजीशन बुक, तो उसी मोमेंट में यू इन्वोक योर फिबोनाची और आप उससे 0.618 लेवल से फिर फर्दर उसको ट्रेल करते रहिए। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यू शिफ्ट टू 0.382। ये हार्ड स्टॉप्स हैं। और डिसाइसिव एग्जिट फ्रॉम द 10, ये भी हम एम्प्लॉय करेंगे केवल सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में ये 10 मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये हार्ड स्टॉप नहीं हिट होगा आई विल नॉट एग्जिट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो अभी ये एक साथ थोड़ा ज़्यादा आपको लग सकता है, पर अब हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलियन कैंडल कंटिन्यूएशन ट्रेड्स के कुछ एग्जाम्पल्स चार्ट पर। ये दिन है 2 दिसंबर 2025। यहाँ पर आपने एक ट्रेड प्लान किया। तो सबसे पहले फर्स्ट जो टारगेट है S1, हमें देखना है कि ये टारगेट हमें एटलीस्ट 1 आवर चाहिए। अगर 1 आवर से कम पर ये मिल रहा है तो वी विल पास इट ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर हमें 1.14 मिल रहा है, सो विल टेक इट। 1/3 पोजीशन हम यहाँ बुक करेंगे, और सेकंड जो पोजीशन है वो S2 पर, और थर्ड हम छोड़ देंगे वीकनेस के लिए। तो अब जैसे प्राइस प्रोसीड करता है, तो अब आप यहाँ देखिए, आपको ये फर्स्ट टारगेट इधर हिट हो जाता है। आप यहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइए और 0.618 इस लेवल से अब हम ट्रेल करेंगे। तो ये बन जाता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि सिस्टम में रहेगा। आप ये देखें, ये बहुत ही क्लोज है ब्रेक इवन के, ऑलमोस्ट इट्स ब्रेक इवन। आगे प्राइस चलता है, और जैसे जैसे प्राइस एक न्यू लो बनाता है, वैसे वैसे आप इस रिट्रेसमेंट को नीचे लाते जाइए और अपने स्टॉप लॉस को आप उसी के साथ साथ ट्रेल करते जाइए। अब इतना कुशन आपको मिल गया, 1/3 पोजीशन आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो कभी कभी ये बहुत क्लोज भी आ जाता है इसके, बट लेट इट बी। अब यहाँ तक अब यहाँ पर एक बज चुका है, सेकंड हाफ दिन का शुरू हो चुका है। तो अब ये बहुत स्लो रहा। फर्स्ट जो मूव देनी थी वो इसमें ये मूव दी, और उसके बाद अभी ये सेकंड पिवट तक पहुँचेगा या नहीं हमें नहीं पता। तो सेकंड हाफ ऑफ द डे में 0.382 रिट्रेसमेंट भी टर्न ऑन कर लेंगे, और अब हम इससे ट्रेल करेंगे। अब थोड़ा टाइट इसका ट्रेलिंग होगी, और यहाँ पर ये S2 को फाइनली टच करता है, और यहाँ पर आप कंप्लीटली एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर फिर 1/3 और 1/3 का गुंजाइश नहीं है, तो आप अपना पूरा पोजीशन इस लेवल पर एग्जिट कर देंगे, और आप इसको इस तरह से ट्रेल करते रहे। ये एक एलियन कंटिन्यूएशन ट्रेड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसका और एक एग्जाम्पल है 21 नवंबर। S1 हमें मिल रहा है 1 आवर पर,
और उसके नीचे है प्रीवियस डे लो ऑलमोस्ट 2 आवर पर। प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और अगर आपके ट्रेड के बीच में कहीं ये आ रहे हैं तो इनको ज़रूर जहाँ तक हो सके इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो हमारा प्लान ये रहा फिर कि हमने 1/3 पोजीशन S1 पर और 1/3 प्रीवियस डे लो पर बुक करेंगे और बाकी हम ट्रेल करेंगे। तो प्राइस आगे प्रोसीड करता है और S1 पर यहाँ फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमें देता है, और यहाँ पर हम अब इसको ट्रेल करते हैं और अपना स्टॉप लॉस 0.618 इस लेवल पर ले आते हैं, जो कि हमारे ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर है। इसके आगे प्रीवियस डे लो पर भी फिर हमें सेकंड टारगेट हिट हो जाता है। अब हमारे पास केवल 1/3 पोजीशन बाकी रहती है। इसका ट्रेलिंग में एक और अच्छा रूल ये होता है कि जब प्राइस किसी पिवट के नीचे सस्टेन करने लगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को उस पिवट के थोड़ा सा ऊपर ला सकते हैं। अब सस्टेन करने लगे का क्या मतलब है? सस्टेन करने लगे यानी कि एटलीस्ट आधा घंटा पिवट के नीचे रहे बिना उसे टच किए हुए। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 30-35 मिनट के 7-8 बार्स हैं जब ये इस पिवट से नीचे रहा। तो ये थोड़ा सा और एक टाइट ट्रेलिंग हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ये प्राइस जब रिवर्स करता है तो देन इट हिट्स ऑल योर डीप स्टॉप लॉसेस ऑल्सो। और एक इसका एग्जांपल है 3 नवंबर। तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल डे नहीं रहा। इसमें फर्स्ट ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर सेकंड ट्रेड आप फाइनली लेते हैं, और यहाँ पर प्लान वही रहता है। ये प्रीवियस डे लो बहुत ही क्लोज है, इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, और पहला टारगेट S1 पर 1.5 आवर पर हमें मिल रहा है। तो और इसके आगे फर्दर सेकंड हम S2 पर रखेंगे। तो जब प्राइस आगे प्रोसीड करता है तो आपको आपके लिए एक 1 आवर का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर नज़र रखिए कि 1 आवर आपको कहाँ मिल रहा है। यहाँ पर 1 आवर हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक आप अलर्ट लगा कर रख सकते हैं, और द मोमेंट आपको 1 आवर मिलता है यहाँ पर, तो अब आप अपना जो स्टॉप लॉस है जो कि यहाँ पर था उसको 0.5 आवर पर ले आइए, यानी कि यहाँ पर ब्रेक इवन पर नहीं लाना है 1 आवर पे, 0.5 आवर पर ले आना है। यानी कि अब आप अगर लूज़ करेंगे इसमें तो केवल 0.5 लूज़ करेंगे अपने ओरिजिनल रिस्क का, और फिर प्राइस आगे प्रोसीड करता है और नीचे जाने की बजाय हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो ये यहाँ पर आप बस इतना ही ट्रेड मैनेजमेंट ने आपको बचाया कि 0.5 आपका लॉस हुआ जो 1 हो सकता था। तो ये एक एग्जांपल है एक लूजिंग ट्रेड का। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है 25 सितंबर। यहाँ पर हम जब एंटर करते हैं तो क्योंकि S1 बहुत क्लोज है, 0.3 आवर केवल हमें मिल रहा है, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे और हम फर्स्ट प्रॉफिट S2 पर 1.9 आवर पर बुक करेंगे, और 1 आवर जब हो जाएगा तब हम अपना स्टॉप लॉस 0.5 आवर पर ले आएंगे। प्राइस प्रोसीड करता है और वापस ऊपर जाने लगता है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपने ओरिजिनल स्टॉप लॉस को जब तक 1 आवर नहीं आता है हमें ट्रेल नहीं करना है। अब ये प्राइस अब यहाँ आया 1 आवर पर आ गया है, और यहाँ पर आप 0.5 आवर पर अपना स्टॉप लॉस ला सकते हैं। इसके आगे और भी एक नीचे गया है प्राइस। तो अब देखिए इस यहाँ फिबोनाची से आप इस लेवल पर यहाँ, तो ये अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है तो 0.618 पर, यानी कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हम ले आते हैं। अब ये स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक इवन पर हमें मिल गया इस लेवल पर, इस कैंडल पर। और यहाँ पर जब ये हमें पहला टारगेट हिट होता है तो आप और थोड़ा सा और नीचे ला सकते हैं यहाँ पर। इसके आगे फिर अब बहुत ऊपर तक जा रहा है प्राइस, और S1 जो पिवट है उसको कई बार हिट भी कर रहा है, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंच रहा है।
लेकिन अब दिन बीत रहा है और यहाँ 2 बजने आ गए। तो अब इसके आगे अब प्राइस नीचे वापस जाता है, लेकिन अब हम इसको इतना रूम नहीं देने वाले। अब हम इसको ट्रेल करेंगे 0.382 से, और अगर अब इस लेवल के ऊपर ये निकलता है तो हम इसे एग्जिट कर देंगे। प्राइस और नीचे जाता है, और क्योंकि यहाँ 3 PM का टाइम हो चुका है, तो प्रोबेबली अपनी एक्सपेक्टेशंस इस 3 तक पहुँचने की इतनी नहीं है, अब आपको इसी लेवल पर पूरा ये एग्जिट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल है 11 जुलाई। फर्स्ट टारगेट S2 मिल रहा है 1.4 आवर पर, और उसके नीचे S3 मिल रहा है सीधा 4.4 आवर पर। तो प्रॉब्ली आप मिड पिवट पर बीच में यहाँ पर सेकंड पोजीशन बुक करके थर्ड पोजीशन को ट्रेल करेंगे। ये अपना प्लान बना, और 1 आवर जैसे ही पहुँच जाएगा यहाँ पर, तब हम अपना स्टॉप लॉस 0.5 आवर पर ले आएंगे। प्राइस आगे बढ़ता है और आपको बहुत इजीली फर्स्ट टारगेट दे देता है। फर्स्ट टारगेट मिलते ही आप फिबोनाची इन्वोक करते हैं, और अब यहीं आ गया है, तो ये 0.618 से इसको अब हम ट्रेल करेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इसने S1 से S2 पर आने के लिए कितना टाइम लिया, 35 मिनट। यानी कि ये कैसा है, ये है एक फास्ट ट्रेंड। और फास्ट ट्रेंड में हम क्या करते हैं, हम 1/3 नहीं, हम यहाँ 2/3 पोजीशन बुक करेंगे, और लास्ट 1/3 को अब हम किसी पिवट पर बुक करने की जगह छोड़ देंगे वीकनेस के लिए। अब इसके आगे प्राइस और भी नीचे जाता है, और अब आप बस उसको ट्रेल करते जाइए। अब यहाँ तक आ गए, अब स्टॉप लॉस इस लेवल पर आ गया है S1 और S2 के नीचे। अब यहाँ फिर S2 के नीचे ये बहुत देर सस्टेन कर गया है, करीब 1 घंटा। तो आप अपना स्टॉप लॉस अब आप टाइटर ट्रेल कर सकते हैं, और फिबोनाची को छोड़ करके इस पिवट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ कहीं रख दीजिए। फिर दिन आगे बढ़ता है, और अब ये यहीं रह गया, ये स्टॉल कर रहा है। अब ये अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये कैसे डिसाइड करें, कैसे जज करें ऑब्जेक्टिवली कि स्टॉल कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर 1 घंटे तक वो एक ही पिवट पर, एक ही पिवट के आसपास या एक ही लेवल के आसपास रहे 1 घंटे तक, तो यू कैन से दैट दिस इज स्टॉलिंग। ऑल्दो इसके आगे वापस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऊपर, या एक और डाउन मूव देगा, ये यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। लेकिन अब ये स्टॉल कर रहा है, और हमारा पिवट के हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ है, और लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द डे है, तो हम अब फिबोनाची 0.382 से इसको हार्ड स्टॉप की तरह अब हम यहाँ पर ले आएंगे। और साथ ही साथ हम क्या ऑन करेंगे, हम ऑन कर लेंगे अपना 10 डे मूविंग एवरेज। ये डॉटेड लाइन 10 डे मूविंग एवरेज है। और अब यहाँ जब जब हमने डिसीजन ले लिया अब 1 बजे के, अब यहाँ से अगर ये 10 मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देता है, तो फिर हम इसे एग्जिट कर देंगे, और अगर हार्ड स्टॉप हिट हो गया तो एग्जिट कर ही देंगे। तो यहाँ तक तो कोई, अब ये यहाँ पर इस लेवल पर आप कहीं इस 1/3 पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। और एक एग्जांपल है बैंक निफ्टी का, 4 जुलाई। यहाँ पर ट्रेड प्लान किया हमने, और अगली कैंडल में हमें मिलती है एंट्री, जो कि बड़ी अच्छी एंट्री है। अब यहाँ पर पहली ही कैंडल में 1.5 आवर आपको यहाँ तक मिल रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को अब डायरेक्टली पहली कैंडल से ही फिबोनाची से ट्रेल कर सकते हैं। और अब 0.618 यानी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर पहली ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस आ जाता है। पहला टारगेट S1 है हमारा, जो कि हिट होता है। फर्स्ट टारगेट जैसे यहाँ हिट हुआ, आपने फर्दर ट्रेल किया, और नीचे गया आपने और फर्दर ट्रेल किया। देखने वाली बात क्या है कि ये एक फास्ट ट्रेंड है या स्लो ट्रेंड है। तो जैसे हम पिवट टू पिवट देखते हैं, वैसे ही CPR टू पिवट भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से और यहाँ तक देखिए कितना टाइम लगा इसको CPR से S1 तक आने में, लगभग 35-40 मिनट। बहुत फास्ट मूवमेंट है, और ये डिस्टेंस भी कोई बहुत क्लोज नहीं था। तो इसलिए ये है एक फास्ट ट्रेंड।
फर्स्ट ट्रेंड में आप क्या करते हैं कि आप 2/3 पोजीशन बुक करते हैं, 1/3 को आप छोड़ देते हैं ट्रेल करने के लिए। फर्स्ट ट्रेंड की जो लास्ट 1/3 पोजीशन है वो भी आप टाइटली ट्रेल करते हैं, उसमें आप 0.382 फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चल के यहाँ पर ये देखिए, अब प्राइस S1 के नीचे यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट यानी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया S1 के नीचे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब हम अपना स्टॉप लॉस S1 के ऊपर ला सकते हैं। 0.382 भी उसके ऊपर ही है, तो ये सब ये चीज़ें मैच कर रही हैं। और इसके आगे हमारा 1/3 जो लास्ट की पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस हिट होता है और हम 2/3 प्रॉफिट के साथ में इस पोजीशन से एग्जिट करते हैं। और एक एग्जांपल है बैंक निफ्टी का ही, 28 जुलाई। तो यहाँ पर आइडियली इस कैंडल में एंट्री ले लेनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है, एंट्री मिस हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ली। Here I let go of the greed to place a smaller stop loss and took the trade with the stop loss at CPR। बड़ा, बहुत बड़ा ये स्टॉप लॉस हो गया, करीब 147 पॉइंट्स का। यूजुअली इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं लेता हूँ, बट ठीक ही रहा, क्योंकि ये कैंडल बहुत डेंजरसली क्लोज आ गई थी। अगर यहाँ स्टॉप लॉस लेता तो ये हिट होता। तो एनी हाउ फिर वहाँ से प्राइस प्रोसीड करता है और S1 पर फर्स्ट टारगेट हमें देता है, जहाँ पर 1/3 पोजीशन बुक की। और फिर उसके बाद में S1 से S2, अब यहाँ देखिए ये आधे घंटे के अंदर ये फास्ट पिवट टू पिवट मूव है, P2P जिसे कहते हैं, पिवट टू पिवट फास्ट मूव है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/3 आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं और रेस्ट 2/3 आपने यहाँ पर बुक कर लिया, और बाकी फिर प्राइस उसी लेवल पर रह जाता है। तो ये सब ज़्यादातर एग्जांपल्स थे एलियन कैंडल कंटिन्यूएशन ट्रेड्स के, या फिर नेटिव कैंडल कंटिन्यूएशन में CPR रिजेक्शन के। अब इसके आगे हम अगली कैटेगरी जो देखेंगे वो है नेटिव कैंडल EMA पुल बैक ट्रेड्स, ये वाले। इसका पहला एग्जांपल है निफ्टी का चार्ट 24 जून। तो ये एक नेटिव कैंडल है, बुलिश कैंडल इन अ बुलिश टेरिटरी विद अ गैप अप। नेटिव कैंडल रिवर्सल अवॉइड करते हैं, यहाँ से हमें मिलता है पुल बैक, जो कि 10 EMA से हम सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं और द मोमेंट हमें 1 आवर मिल जाता है, यहाँ तक होगा ये 1.6, यस। तो यहाँ पर हम 0.5 आवर पर अपना स्टॉप लॉस ले आते हैं। पहला जो हमारा टारगेट इसमें R2 तो बहुत क्लोज था और R3 बहुत ज़्यादा दूर था, 4 आवर तक था। तो हम यहाँ पर 2.5 रिस्क रिवॉर्ड के लिए R2.5 मिड पिवट पर अपना पहला टारगेट प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ आ चुका है 0.5 आवर। अब यहाँ पर जब तक फर्स्ट प्रॉफिट बुक नहीं होता है, आप फिबोनाची यूज़ मत कीजिए तो सही रहता है। लेट द फर्स्ट प्रॉफिट कम टू यू एंड देन यू स्टार्ट ट्रेलिंग मोर एग्रेसिवली। तो यहाँ इस पॉइंट पर फर्स्ट टारगेट बुक होता है और अब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। जितना प्राइस न्यू हाइज बनाता जाता है, आप अपने स्टॉप लॉस को उतना ट्रेल करते जाइए। अब ये स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पर आ गया है, ब्रेक इवन के ऊपर, और ये वैसे भी इस पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा है R2 के ऊपर। तो R2 इज ऑल्सो अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर 12, 12:15, 12:30 का टाइम हो गया है और अब आप सेकेंड हाफ ऑफ द डे में प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ से। तो अब ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आप डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं मोस्टली 0.382 पर शिफ्ट करना पसंद करूँगा, और 10 मूविंग एवरेज जिसको इसने सुबह से अच्छे से जिसके अराउंड ये मूव किया है, वहाँ पर 10 मूविंग एवरेज की अगर डिसाइसिव एग्जिट ये देता है तो वहाँ से एग्जिट करने का प्लान भी हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर इस कैंडल में दिस इज़ अ प्रिटी डिसाइसिव कैंडल जो 10 मूविंग एवरेज को बहुत कंक्लूसिवली ब्रीच कर रही है। तो हम अपना स्टॉप लॉस
इस कैंडल के लो पर रख देंगे और नेक्स्ट कैंडल में हम पूरी तरह से एग्जिट कर जाएंगे। अगर हम 10 से भी नहीं करते तो भी 0.382 से हम यहाँ एग्जिट कर जाते थे। एक और एग्जांपल है निफ्टी का। 1 अक्टूबर एंट्री यहाँ हमें मिलती है और एंट्री के बहुत क्लोज ही R2 है, यू लेट इट गो, और R3 2R पर है, यहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट बुक करेंगे, और R4 4.4R पर है, तो मे बी R3.5 पर हम बीच में एक प्रॉफिट बुक करके और थर्ड पोजीशन को वीकनेस के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा प्लान है। प्राइस अब आगे चलता है और क्योंकि हमने R2 को इग्नोर किया था, इसलिए यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि R2 से ज़रूर पीछे की तरफ थोड़ा सा एक पुल बैक मिल सकता है, तो बहुत टाइटली ट्रेल बहुत जल्दी नहीं करना है। तो ये प्राइस वापस हमारी रेंज में लौट रहा है और अब आगे ये हमें मूव देता है। तो जब हमारा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है तो हम प्राइस को 0.5R पर ले आएंगे, यहाँ पर, यहाँ कहीं, और R3 पर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ मिलती है, और फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग मिलने के साथ ही साथ अब हम फिबोनाची से अपने स्टॉप लॉस से लेकर के और जहाँ तक हमें ये प्रॉफिट दे रहा है वहाँ तक हम अब ट्रेल करेंगे इसको 0.618 से। लेकिन यहाँ पर R2 और R3 के बीच में पिवट टू पिवट कितना टाइम लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक आधा घंटा, यानी कि ये क्या है, ये एक है फास्ट पिवट। फास्ट पिवट का मतलब है, पहली बात तो आप यहाँ बुक करेंगे 2/3 पोजीशन, दूसरी चीज़ अब आप ट्रेल करेंगे 0.382 से, नॉट 0.618 से। फास्ट मूव है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं हमने छोड़ना है। तो यहाँ पर अब हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है। इसके आगे अब अगर 2/3 यहाँ बुक कर लिया है तो अब नाउ द प्लान चेंजेस। तो अब 1/3 इस 3.5 पर बुक करने की जगह अब छोड़ दिया जाए उसको वीकनेस में, या फिर उसको एक्सप्लोर कर लेने दिया जाए कितना भी वो अब हमको फर्दर मूवमेंट देगा। तो अब यहाँ देखते हैं, अब फिर यहाँ देखिए R3 के ऊपर अब ये प्राइस सस्टेन कर रहा है, यानी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको टच किए बिना। और फिबोनाची के हिसाब से भी अगर इस टॉप तक देखें तो 0.382 यहाँ आता है, तो R3 के नीचे हमारा एक लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता है। 0.382 हमारे R3 के नीचे जो स्टॉप लॉस है इसके बहुत क्लोज आ जाता है, लेकिन at the end of the day we can exit the last 1/3 position for a better profit। तो जब फास्ट P2P आपको मिल रहा है तो आपको केवल 0.382 से ट्रेल करना है और 10 मूविंग एवरेज की डिसाइसिव एग्जिट को प्ले में नहीं लाना है। 10 मूविंग एवरेज की डिसाइसिव एग्जिट को आपने प्ले में लाना है स्लो ट्रेंड में, जब लंबा ट्रेंड, स्लो ट्रेंड आपको मिल रहा है, जहाँ फास्ट इस तरह की कोई भी मूव नहीं आई है पिवट टू पिवट, और वो भी केवल सेकंड हाफ ऑफ द डे में। और एक इसका अच्छा एग्जांपल है बैंक निफ्टी का। 6 अक्टूबर, तो यहाँ पर पहला पिवट, क्योंकि हम R2 को ऑलमोस्ट R2 पर ही ट्रेड ले रहे हैं, तो फर्स्ट पिवट हमें मिल रहा है R3 जो कि 3.3R पर है, तो इसलिए हम मिड पिवट टर्न ऑन करेंगे और फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग 2 रिस्क रिवॉर्ड पर करेंगे R2.5 पर, और नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग 3.4R पर करेंगे हम ये R3 पिवट पर, और थर्ड पोजीशन को हम छोड़ देंगे वीकनेस के लिए। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन जब आपको मिलती है तो अब आप इसको फिबोनाची से ट्रेल करना शुरू करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के ऊपर ले आते हैं, और उसके आगे सेकंड पोजीशन भी अब यहाँ एग्जिट हो गई, और अब आपका जो स्टॉप लॉस है इसके हिसाब से आ जाता है इस लेवल पर। यहाँ तक आते आते अब हो गया है टाइम 1:45। तो यहाँ आप सेकंड हाफ ऑफ द डे में आ गए हैं, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला 0.382 फिबोनाची से आप ट्रेल कीजिए, जो कि R2.5 से कोइंसाइड कर रहा है, इट्स अ गुड लेवल। दूसरा, अब आप डिसाइसिव एग्जिट बिलो द 10 भी डिप्लॉय कर सकते हैं।
तो बहुत क्लोज पहुंच गया है R4 के। अब आप कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये 10 के नीचे क्लोज हुआ था, और इस कैंडल का जो जो 10 के नीचे क्लोज हुई है उसका लो इसने ब्रीच किया है, तो यहाँ एग्जिट में लिया है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है इसको, इसलिए आई इग्नोर दिस कैंडल। तो आई इवन वेट फर्दर। और ये R4 के बहुत ही क्लोज है। अगर अब हम और R3 के ऊपर भी ये सस्टेन कर रहा है, तो अब अपना स्टॉप लॉस R3 के नीचे ला सकते हैं। और इसके आगे इस कैंडल में अभी यहाँ बिल्कुल डिसाइसिव है क्लोज, ये यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, इतना यू गिव अप इन दी एंड, बाकी आपने पूरा ये प्रॉफिट बुक किया। अगला एग्जांपल है इसमें निफ्टी का 25 जुलाई, जहाँ पर हमको एक नेटिव कैंडल के बाद में मूविंग एवरेज की जगह पिवट से पुल बैक मिल रहा है, और हम यहाँ ट्रेड प्लान करते हैं। तो अब तक आपको पूरी स्क्रिप्ट याद हो गई होगी होपफुली, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ मैं वही काम हर ट्रेड में कर रहा हूँ। फिर से एक बार दोहराता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट पिवट जो हमें टारगेट मिल रहा है वो S2 है, ये 0.5 है, ये बहुत क्लोज है, इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट हमें मिल रहा है वो 2.3 रिस्क रिवॉर्ड पर मिल रहा है S3 पर, ये बहुत ज़्यादा है पहले प्रॉफिट के लिए, इसलिए हम मिड पिवट को टर्न ऑन करेंगे 2.5, जहाँ पर हमें 1.4 आवर पर फर्स्ट रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। 1 आवर का हम ध्यान रखेंगे, जैसे ही 1 आवर पर आता है हम अपना स्टॉप लॉस ओरिजिनल लेवल से 0.5 रिस्क रिवॉर्ड पर ले आएंगे। प्राइस आगे बढ़ता है और यहाँ पर हमको 1 आवर यहाँ पर ये देता है, इधर इस लेवल पर। द मोमेंट यू गेट 1 आवर, अब आपके लिए पहला ये यहाँ पर रिस्क आपका रिड्यूस हुआ, 0.5 पर आप आ गए, और S2.5 ये हमारा पहला टारगेट है। अब ये यहाँ अचीव हो जाता है, तो ये अचीव होते के साथ ही अब 1/3 आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली। यहाँ पर जो पिवट टू पिवट मूवमेंट था, ये यहाँ से यहाँ तक ये करीब 45 मिनट्स का था, तो इसको मैं फास्ट पिवट नहीं बोलूँगा। और वैसे भी क्योंकि ये पिवट हम इग्नोर कर रहे थे, इसलिए हम इसको एक स्लो ट्रेंड की तरह ही ट्रेल करेंगे। स्लो ट्रेंड का मतलब ये है कि जब आप फिबोनाची यूज़ करते हैं तो आप 0.618 फिबोनाची से ट्रेल करते हैं, और जब पिवट के नीचे सस्टेन करने लगता है तो आप पिवट के पास में अपना स्टॉप लॉस ले आते हैं, और सेकंड हाफ ऑफ द डे में एक स्लो ट्रेंड में आप 10 मूविंग एवरेज के से जब आपको डिसाइसिव एग्जिट मिलती है तब आप एग्जिट कर देते हैं। और एक और एग्जांपल देखते हैं निफ्टी का, बहुत ही सिमिलर एग्जांपल है 14 जुलाई। इसमें फर्स्ट टारगेट आपको S2 पर मिलता है, ये एक स्लो ट्रेंड है, 0.618 से इसको आप ट्रेल कीजिए, और सेकंड हाफ ऑफ द डे में आप डिसाइसिव एग्जिट एट 10 से इसको बाकी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। एक और लास्ट एग्जांपल बैंक निफ्टी का और लेते हैं। 24 सितंबर, यहाँ पर एक EMA पुल बैक ट्रेड है, तो S1 पर ही ये ट्रेड ले रहे हैं, और प्रीवियस डे लो उसके नीचे है 1.2 रिस्क रिवॉर्ड पर, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग। और नेक्स्ट इसके नीचे जो पिवट मिल रहा है वो S2 है, थोड़ा दूर है ज़्यादा, और यहाँ 4 आवर पर सेकंड प्रॉफिट मिल रहा है, तो सो लेट अस सी। तो यहाँ पर द मोमेंट वी कम टू 1 आवर, हम अपना स्टॉप लॉस 0.5 आवर पर ले आते हैं, और जब फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमारी हो गई तब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अब इसको 0.618 लेवल से ट्रेल करने लगते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस हमारे ब्रेक इवन से आगे आ जाता है, और अगले 2-3 कैंडल में ही ये S2 तक पहुंच जाता है। तो 1/3 प्रॉफिट हम यहाँ प्रीवियस डे लो पर बुक कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि ये स्लो ट्रेंड है या फास्ट ट्रेंड है। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आंखों से देखने से लग रहा है कि ये फास्ट ट्रेंड है ये, यस। और अगर हम वैसे मैकेनिकली इसको देखें तो ये करीब 40-45 मिनट इसने लिए यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी पहले पिवट को जब इसने छोड़ा और वहाँ से इस पिवट को जब टच किया, तो इसको मैं फास्ट ट्रेंड कैटेगराइज करूँगा।
भले ही ये 40 मिनट का है, लेकिन एक तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, 280 पॉइंट्स हैं ये S1 टू S2 के बीच का डिस्टेंस, सो ये भी मैटर करता है। तो 1/3 यहाँ बुक किया और बाकी 2/3 हमने यहाँ पर बुक कर दिया। इस ट्रेड से हम यहाँ पर एग्ज़िट कर जाते हैं। और अगर आप नहीं एग्ज़िट कर, मान लीजिए आपने यहाँ फर्स्ट 1/3 नहीं बुक किया है, अब सीधे ही 2/3 यहाँ बुक कर रहे हैं और 1/3 पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं, तो फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हैं 0.38 फिबोनाची से, और इस लेवल पर आप एग्ज़िट कर देंगे कम्प्लीटली इसको। तो ये सब एग्जाम्पल्स अब हमारे पुल बैक ट्रेड के भी यहाँ कंप्लीट हो गए। तो कंटिन्यूएशन और पुल बैक ट्रेड्स हमने कवर कर लिए हैं, और अब लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल्स बचते हैं वो हैं CPR ब्रेकआउट ट्रेड्स के। तो इसको भी देखते हैं चार्ट पर। 13 नवंबर। तो CPR ब्रेकआउट ट्रेड्स भी, इसमें ये चीज़ मैटर करती है कि ये ब्रेकआउट आपको कब मिल रहा है। ये अगर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में ये ब्रेकआउट मिल रहा है तो इट इज़ बेटर टू ट्रेल इट इन 2 पार्ट्स, बुक प्रॉफिट इन 2 पार्ट्स। और अगर बहुत सुबह ही मिल रहा है तो फिर आप अपना वो यूजुअल 1/3 का इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी सारे रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस आपको ये देखना है कि ये ट्रेड आपको मिल कब रहा है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट जो R1 है, ये अब यहाँ पॉइंट ऑलमोस्ट 1 आ रही है, तो अब यहाँ बुक करेंगे। और फिर प्रीवियस डे हाई बहुत ही क्लोज है उसके, तो अब इन दोनों में से आपको एक कोई यहाँ चूज़ करना पड़ेगा, और सेकंड फिर टारगेट आपका R2 रहेगा। और ट्रेलिंग का मैकेनिज्म वही रहेगा फिबोनाची से, जो आप 0.618 से ट्रेल कीजिए ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, और सेकंड हाफ में 0.382 से ट्रेल कीजिए। और बहुत फास्ट मूव अगर नहीं है तो आप 10 मूविंग एवरेज से भी उसको ट्रेल कर सकते हैं। इसका एक और टाइप होता है, जैसे ये वाला दिन है 5 सितंबर। तो इस तरह का दिन, जहाँ दिन में शुरू की 2-3 कैंडल्स ही बस बेयरली, यहाँ तो फिर भी CPR के ऊपर क्लोज हो गई हैं, ये कभी कभी केवल विक्स ही CPR की दूसरी तरफ निकलती हैं और वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको भी मैं CPR ब्रेकआउट या CPR ब्रेकडाउन, एक ही बात है, इसी नाम से मैं इसको रेफ़र करता हूँ। लोग कहते हैं कि ये आइडियली इट शुड कम अप फ्रॉम अबव, पूरा CPR को ब्रीच करके और ऐसे जब नीचे जाए तब आप उसको CPR ब्रेकआउट कहिए। लेकिन अगर प्राइस ओरिजिनेट ही यहाँ हो रहा है और बेयरली ऊपर तक जा रहा है, लेकिन थ्रू एंड थ्रू द CPR वो ट्रेवल करके फिर नीचे की तरफ को ऐसे आ रहा है, तो इसको भी हम CPR ब्रेकआउट या CPR ब्रेकडाउन ही कहेंगे। तो ऐसा ही ट्रेड एक ये है, और इस तरह के ट्रेड्स अर्ली मॉर्निंग में आपको मिलते हैं। CPR रिजेक्शन भी सिंपली कुछ लोग इन्हें कहते हैं, दैट्स फाइन। तो यहाँ पर फिर वही फर्स्ट जो टारगेट है ये प्रीवियस डे लो रहेगा, 1.5 आर है, और इसके नीचे 2.7 पर S1 है, और थर्ड हम छोड़ देंगे वीकनेस के लिए। तो यहाँ प्राइस प्रोसीड करता है। और अब आप जैसे पिवट टू पिवट देखते हैं तो P2P यहाँ CPR टू S1, ये किस तरह की मूव है। तो ये मूव है एक फास्ट मूव, 20-25 मिनट के अंदर इसने CPR से S1 तक का ये अच्छा डिस्टेंस था, ये कवर किया। तो यहाँ पर हम बुक करेंगे 2/3, और अब 1/3 हम छोड़ देंगे वीकनेस के लिए, और ट्रेल हम करेंगे उसी तरह से अपने स्टॉप लॉस से लेकर के, और कहाँ तक प्राइस नीचे डाउनवर्ड मूव दिया है उसके बेसिस पर हम नॉर्मली 0.618 से इसको ट्रेल करते हैं, पर क्योंकि ये फास्ट मूव है इसलिए हम इसको 0.382 से ट्रेल करेंगे। अगर आप 0.382 से ट्रेल करेंगे तो विद इन नेक्स्ट कैंडल ये आपको एग्जिट दे देगा यहाँ पर। और एक एग्जांपल है इसका 7 नवंबर। अब यहाँ पर CPR ब्रेकआउट हमें मिल रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द डे में। तो अब यहाँ पर 2 पार्ट्स में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट है प्रीवियस डे हाई 1.6 आर पर, और सेकंड टारगेट है R2 3 आर पर। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारा मीट होता है। जब फर्स्ट टारगेट मीट होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रेल करना शुरू करते हैं, और ये हम ट्रेल करेंगे 0.618 से, यानी हमारे ब्रेक इवन से ऊपर आ जाएगा प्राइस, हमारा स्टॉप लॉस। और उसके बाद टारगेट
तक नहीं पहुंचता है, लेकिन वापस हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और हम हाफ पोजीशन यहाँ बुक कर चुके हैं, नॉट 1/3, हाफ पोजीशन एग्जिट करते हैं हम, प्रॉफिटेबल ये ट्रेड हमारे लिए रहा। इसका और एक एग्जांपल है निफ्टी का चार्ट 11 नवंबर का। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट यहाँ से हमने एंट्री प्लान की और हाफ प्रॉफिट हमने डिसाइड किया 1.36 आर पर बुक करते हैं प्रीवियस डे हाई पर, और सेकंड प्रॉफिट बुक करते हैं R2 पर। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है जो एक CPR ब्रेकआउट ट्रेड में आपको मिल सकता है। अब आप देखिए ये ट्रेड आपको 1 बजे मिला था और 2:30 बजे तक आप R2 तक पहुंच पाए। तो ये हाफ में बुक करने का सेकंड हाफ में अगर आपको मिलता है ये, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही हमने ये CPR ब्रेकआउट ट्रेड्स भी कंप्लीट कर लिए। अब ये सब ट्रेड मैनेजमेंट को एक तरह से अब हम समराइज करते हैं, समराइज करके देखते हैं। तो आप देखिए स्टॉप लॉस तो आप एंट्री कैंडल के लो के आसपास ही, या आसपास कोई नियर बाई, बहुत नियर बाई पिवट लो है तो वहाँ रखेंगे। ट्रेलिंग आप तभी स्टार्ट करेंगे जब आप 1 आवर पर पहुँच जाएंगे। 1 आवर से पहले आप किसी भी तरह की कोई ट्रेलिंग नहीं करेंगे। और जब आप 1 आवर पर पहुँच जाते हैं तब आप 0.5 आवर पर अपना स्टॉप लॉस ले आएंगे ब्रेक इवन से ऊपर। तो अगर आपने पहला प्रॉफिट बुकिंग ही 1 आवर पे किया है तो फिर आप 0.5 आर पर ले आइए, फिबोनाची को इन्वोक मत कीजिए। फिबोनाची को इन्वोक तब करेंगे जब आपने पहली प्रॉफिट बुकिंग की है और वो भी एट अ ग्रेटर देन 1 आवर लेवल, तब आप फिर 0.618 फिबोनाची से उसको आप ट्रेल करते रहिए। पहला जो आपका टारगेट है वो रहेगा नेक्स्ट पिवट या प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, कहीं उससे पहले आ रहा हो तो मिनिमम 1 आवर है। अगर 1 आवर से कम पर आपको ये कुछ भी मिल रहा है तो आप उसको इग्नोर करके नेक्स्ट पिवट की ओर प्रोसीड करेंगे। सेकंड आपका टारगेट होगा अगला पिवट, और यहाँ पर मोस्टली हमें फास्ट P2P याद रखना है। अगर फास्ट मूव है, फास्ट ट्रेंड है, तो आप 2/3 बुक करेंगे, 1/3 नहीं। यहाँ भी जहाँ भी आपको फास्ट मूव मिलेगी, और फास्ट पिवट के बाद में आप बाकी का आप ट्रेल करेंगे 0.328 फिबोनाची से, और डिसाइसिव एग्जिट एम्प्लॉय नहीं करेंगे, केवल हार्ड स्टॉप से उसको ट्रेल करेंगे। और 2 प्रॉफिट बुकिंग के बाद में जो थर्ड है वो नेक्स्ट पिवट पर रखने की जगह मैं कहता हूँ कि इसको वीकनेस में रखिए आप, ट्रेल विद डिसाइसिव एग्जिट ऑफ द 10। और यहाँ तक आते आते सेकेंड हाफ ऑफ द डे हो जाएगा, 12:15 12:30 बज जाएंगे, और मोस्टली डिसाइसिव एग्जिट आपने स्लो मूव जो हैं इस तरह की जो दिन भर चलती हैं उसमें इनको एम्प्लॉय करना है। तो ये है बेसिक ट्रेड मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू। इसमें ये सारा गेम आपके डिसिप्लिन के ऊपर आ जाता है कि आप कितना इन रूल्स को अपने डिसिप्लिन से फॉलो कर सकते हैं। और उसके आगे एक और चीज़ जो रहती है वो ये है कि हाई कन्विक्शन और लो कन्विक्शन ट्रेड्स में, ट्रेड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो पहला डिफरेंस तो हो सकता है एट द टाइम ऑफ एंट्री। जब आप एंट्री ले रहे हैं और उसी समय आपको पता है कि ये फॉर सम रीज़न एक लो कन्विक्शन ट्रेड है, मान लीजिए आप एक नेटिव कैंडल रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं विच इज़ इनबिल्ट लो कन्विक्शन ट्रेड, या फिर आप एक बेयरिश ओपन ड्राइव ले रहे हैं जो एक लो कन्विक्शन ट्रेड है। तो आप क्या करेंगे, आप जब ट्रेड शुरू करते हैं तभी आप अपना साइज़ रिड्यूस करके उस ट्रेड को लेंगे, यानी कि आप लो रिस्क के साथ, कम रिस्क के साथ उस ट्रेड को लेंगे। और हाई कन्विक्शन है तो आप फुल साइज या इवन ओवर साइज्ड आप उस ट्रेड को लेंगे। ये तो हो गया जब आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं उसी समय ये आपने डिसीजन ले लिया। दूसरा, जब ड्यूरिंग द ट्रेड जब आपको हाई कन्विक्शन है तो आप उसको लंबा होल्ड करेंगे, आप उसको ज़्यादा रूम देंगे चलने के लिए। आप उसको 0.3 फिबोनाची से नहीं 0.6 फिबोनाची से ट्रेल करेंगे। आप उसको 10 मूविंग एवरेज की डिसाइसिव एग्जिट से ट्रेल करेंगे। आप उसको जितना हो सकेगा चलने देंगे। लो कन्विक्शन ट्रेड में आप जल्दी बुक करेंगे, आप 1/3 का वेट नहीं करेंगे, आप हाफ में उसको बुक कर लेंगे। आप एक शॉर्टर फिबोनाची से उसको ट्रेल करेंगे, आप पिवट से उसको सस्टेनेंस के बेसिस पर ट्रेल करेंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस है एक हाई कन्विक्शन और एक लो कन्विक्शन ट्रेड के मैनेजमेंट का।
इतना सब कुछ करके भी बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। आप जब आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉप लॉसेस, अपनी बहुत सारे गलतियां नज़र आएंगी, और इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो जाते जाते आपको छोड़ जा रहा हूँ आंद्रे अगासी, लॉन टेनिस चैंपियन की ऑटोबायोग्राफी की इस कोट के साथ। The scoreboard said I lost today, but what the scoreboard doesn't say is what it is I have found. आंद्रे अगासी अपने लास्ट करियर के आखिरी मैच में, जो यूएस ओपन का मैच था, जो इनका फाइनल प्रोफेशनल फेयरवेल मैच था, उसमें ये एक क्वालिफायर से हार गए थे। तो ये, क्या हम इन्हें एक लूज़र मान लें? इतनी बड़ी डिफीट करियर के एंड में। सक्सेस क्या विनिंग से ही डिफाइन होता है? विंस और लॉसेस एक्सटर्नल आउटकम है। तो हमें अपने आप को प्योरली एक्सटर्नल आउटकम से डिफाइन करने की जगह इंटरनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी से डिफाइन करना चाहिए। मोटिवेशन जो है वो ग्रोथ और डिस्कवरी पर बेस्ड होनी चाहिए। ये सेल्फ सस्टेनिंग होती है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ इज रिवॉर्डिंग। जो मोटिवेशन प्योरली विनिंग पर बेस्ड होती है वो फ्रेजाइल होती है, वो एक लॉस से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने आपको इतने एग्जांपल्स दिखाए, मोस्टली दे आर विनिंग ट्रेड्स, क्योंकि हम बिग विनर्स ही स्टडी करते हैं। हम यही मान के चलते हैं कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं वो एक बड़ा विनर होगा। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और आप सिर्फ लॉस और विन के बेस पर ही खुद को जज करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। लॉसेस और विंस केवल आपकी रेजिलियंस और कैरेक्टर रिवील करने का एक तरीका है। क्या आप में लॉस सहने की कैपेसिटी है? डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू डिस्पाइट सेटबैक्स? लॉस के बाद में खुद से ये पूछने की जगह कि व्हाई डिड आई फेल, आप ये पूछिए कि व्हाट डिड आई लर्न? डिड आई इम्प्रूव एज अ ट्रेडर? व्हाट डिड दिस लॉस रिवील अबाउट मी? क्या मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर पाया? तो ये किसी और से होने वाला कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरों से खुद को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कोई, आपको दूसरों से क्या मतलब है भाई? कोई नहीं देख रहा है आपको और मुझको। एवरीवन इज बिजी इन द स्ट्रगल्स ऑफ देयर ओन लाइफ्स। तो अपने फॉर्मर सेल्फ के साथ compete कीजिए। एक्सटर्नल अचीवमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट, ये दो सेपरेट डोमेन्स हैं, और प्रोसेस को फॉलो करने का जो परस्यूट है वो आपको चेंज करेगा इन मच मोर सिग्निफिकेंट वेज देन रनिंग आफ्टर आउटकम्स। तो हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और आंद्रे अगासी हार कर भी जीत गए। तो आप में और मुझ में क्या ऐसा कर पाने की कैपेसिटी है? लेट्स सी। सोचिए इस बारे में। अपने अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कीजिए कैरेक्टर पर रादर देन अचीवमेंट, और अपने प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दीजिए आउटकम से ज़्यादा। ट्राई योर बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड गिव योर जेन्युइन एफर्ट। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, और अब हम अपनी इस 10 पार्ट सीरीज़ के एंड पर पहुंच रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो इसका फाइनल होगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।